नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं आपके साथ हूं आरजे पूनम शर्मा। जी हां, आज बात कर रहे हैं हमारे भारतवर्ष की, हमारे देश के एक हिस्से, एक प्रांत मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जहां पर आम बोलचाल हिंदी या उनकी लोकल लैंग्वेज में यूज नहीं की जाती, वहां पर यूज की जाती है, वहां इस्तेमाल की जाती है। तो हमारी भाषा संस्कृत भाषा, जो कि हमारी मातृभाषा है। जी हाँ, संस्कृत भाषा जो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ कहीं लुप्त होती जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा था। आज ज्यादातर स्कूलों में विदेशी भाषाओं का चलन है। ये अच्छी बात है कि हमें अलग अलग तरीके की भाषाएं, उनकी संस्कृति, उनके बारे में जानना चाहिए। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अलग अलग जो भी हमारी देश विदेशी भाषाएं होती हैं उनके बारे में, उनके प्रांत के बारे में जानना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी पहचान से समझौता नहीं करना चाहिए। हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव की जिसका नाम है झीरी। जी हाँ, झीरी एक ऐसा गांव है जिसमें कि आम बोलचाल में, जैसे हम हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं ज्यादातर प्रांतों में, वहां पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिसकी हमने जानकारी प्राप्त करी तो हमें पता चला सन 2003 संस्कृत भारती ने ये निर्णय लिया कि हमें एक ऐसा गांव, एक ऐसा प्रांत बनाना है जहां पर हमारी मातृभाषा संस्कृत का इस्तेमाल किया जाए, उसका नया नवीनीकरण किया जाए, जिसमें कि उन्होंने मध्य प्रदेश के एक झीरी गांव से शुरुआत करी। वहां पर अपनी संस्था के लगभग 12 कार्यकर्ता जो कि वहां पर पहुंचे, इस गांव में आए, उन्होंने शिविर लगाए। शुरू में तो उन्होंने 10 दिन के शिविर लगाए। उन्होंने नए नए प्रयास किए। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि ये हमारी मातृभाषा है। आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत कर सकते हैं, घर में, परिवार में, अपने बच्चों के साथ। वहां की महिलाएं जो कि समय दिन में नहीं दे पाती थी, उनके लिए रात्रि शिविर का इंतजाम किया गया। जो पुरुष दिन में व्यवसाय, नौकरी पर जाते थे, उनके लिए शाम को कक्षाओं का आरंभ किया गया, उनके लिए प्रयास किया गया। बच्चों को 1-1 घंटे, 2-2 घंटे की क्लास दी गई, कक्षा दी गई और उन्हें समझाया गया कि आप घर में अपने आपस में खेलते हुए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। और उन्होंने उस गांव के लोगों ने, क्योंकि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें बात जल्दी समझ में आ जाती है, तो उन्होंने इस भाषा का पूरा इस्तेमाल किया, इस पर नए नए प्रयोग किए। उन्होंने जो भी कार्यकर्ता थी उनकी बातों को समझा, उनको ध्यान दिया और आज ये लगभग रिजल्ट ये आया कि आज 70 से 80%, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, किसी भी अवस्था के हों, संस्कृत भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। साथ ही उन्होंने एक खास बात ये बताई कि जो भी इस गांव से जिन लड़कियों की भी शादी हुई, जो भी माताएं बहनें या बाहर गई, किसी वजह से बाहर गई, उन्होंने दूसरे शहरों में जाकर स्कूलों में, संस्थाओं में संस्कृत भाषा के होते हुए अच्छी नौकरी और अच्छे, मतलब जैसे ट्यूशन वगैरह देते हैं, उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में भी संस्कृत भाषा को लिया। तो बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटे से गांव से एक छोटी सी शुरुआत हमारी संस्कृति को बचाए रखने की। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हम भारतीय हैं, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे मूल रूप है, हमें उन्हें हमेशा नवीनीकरण, उनके ऊपर नए नए प्रयास करते रहने चाहिए। उन्हें विलुप्त होने से, उन्हें लोप होने से बचाना चाहिए। हमारी आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें समझाना चाहिए, हमारे इनके विचार, इनके मूल्यों को समझाना चाहिए। 1 वर्ष की इस संस्था द्वारा 1 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद, प्रयासों के बाद, आज ये है कि वहां पर ज्यादातर सभी लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा को, हमारी मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की। तो ये जानकारी आज आप तक मैंने पहुंचाई। ऐसी कोई भी और अनोखी जानकारी होगी, आप भी हम तक कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और लेके आती रहूंगी ऐसी नई खबरें, ऐसी रोचक खबरें। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान।